जय हिंद साथियों, द जौनपुर ज्ञानार्जन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रिंस आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। करेंडर टू द पॉइंट में आज हम देखने वाले हैं नवीनतम शब्द संक्षेप। और यह देखिए करंट अफेयर्स का जो है आपका शानदार, इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें जो है जितने भी आपके शॉर्ट फॉर्म होते हैं, जैसे पेटा का फुल फॉर्म क्या होगा, ट्रिपल पी का फुल फॉर्म क्या होगा, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है, साथ ही जो शब्द आया है, या एनआरसी का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। और आपका जो सीएए आया है, सिटीजन अमेंडमेंट बिल है। तो लगभग इसमें हम 50 से ज़्यादा शब्दों को कवर करने वाले हैं, जो आपके ग्रुप डी एनटीपीसी वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें 1 से 2 जो है ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए हम फटाफट देख लेते हैं। ये देखिए, ये है जो है राइज, क्या है, राइज, RAISE, ठीक है। इसका जो देखिए, इसको याद करने का, रटने का ज़रूरत नहीं है। एक बार केवल ध्यान से शब्दों को देखिए, दूसरी बार पढ़ लीजिए, बस ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। विश्वास न हो तो फिर आप एक बार इसको ऐसे करिए, और 2 दिन बाद जो है, या मतलब 1 ही घंटे बाद आप जो है कहीं का जो है, इसको वैसे नाम नहीं याद होगा, लेकिन जब कहीं देखेंगे तो हाँ हाँ, इसको उसको मिला लेंगे, मतलब LED, हाँ ये जो है लर्निंग थ्रो, ऐसे करके का आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब इसमें रटना उटना नहीं है, बस ध्यान से पढ़ लीजिए। चलिए, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट क्या है, लेकिन इसको शुद्ध शुद्ध एकदम पढ़िए, ठीक है। चलिए, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट राइज का फुल फॉर्म है। लेट का या लीड का या जो है LEAD का फुल फॉर्म क्या है, लर्निंग थ्रो रिसोर्सेस मेड एसेसिबल फॉर दिल्ली, ठीक है, एसेसिबल फॉर दिल्ली, एसेसिबल फॉर दिल्ली, लर्निंग थ्रो ई सोर्सेस मेड एसेसिबल फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्या है आपका, होप, ठीक है, ये होप है। हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर, क्या है, हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। साथ ही है सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट, क्या है, सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, NCOV, उसके बाद COVID, उसके बाद ये चारों को आप जो है दिमाग में बैठा लीजिए, यही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, मैं कह दिया हूँ, क्योंकि ये चारों शब्द आपके नए शब्द उभर के आए हैं 2020 में। एक क्या नाम देखिए, क्या है, नोवेल कोरोना वायरस, दूसरा है कोरोना वायरस डिजीज, ठीक है। N से नोवेल, CO से कोरोना, V से वायरस, और CO से कोरोना, VI से वायरस, D से डिजीज, ठीक है। तो इस तरह से आपका नोवेल कोरोना वायरस डिजीज। और ये जो आपका सिटीजन नागरिकता वाला जो आया था, उसका भी लोग नहीं बहुत कहते थे, अरे CAA आया है, CAB आया है। तो देखिए, सिटीजन अमेंडमेंट हो जाएगा CA का, और B से आप बिल कह सकते हैं, चाहे एक्ट कह सकते हैं, अधिनियम या बिल एक ही बात होता है, ठीक है। तो सिटीजन अमेंडमेंट बिल या एक्ट। NRC भी आया था, नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन, ठीक है, नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन आया था, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। फिर आ गया आपका तमन्ना, ट्राई एंड मेजर एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटीज़, क्या है, ट्राई, A से एंड, M से मेजर, और A से हो जाएगा एप्टीट्यूड, और N से हो जाएगा नेचुरल, और A से हो जाएगा एबिलिटीज़। नेक्स्ट क्या है आपका, बिम्स्टेक, बिम्स्टेक भी आप सुने होंगे, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन, ठीक है। क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीपल सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्या है आप देखिए, EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट क्या है आपका देखिए, VVPAT, ठीक है, VVPAT है, वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ठीक है। क्या है, VVPAT होता है, इसको ट्रायल के रूप में। नोटा है, नन ऑफ द एबव का प्रयोग करते हैं हम लोग चुनाव में। और आपका NDA है, NDA मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेक्स्ट क्या है आपका देखिए, जो है UPA, UPA का क्या हो जाएगा, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस,
पीपीपी का हो जाएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो जाएगा। और रो फेरी सेवा जो शुरू हुआ था तो रोल ऑन रोल ऑफ क्या हो जाएगा, र से आर से रोल और दोनों आर से रोल, उसके बाद एक का ऑन एक का ऑफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपका देखिए FSSAI है और इसका नाम है जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी। और NRC का है देखिए नेशनल रजिस्टर्ड एंड सिटीजन्स, ठीक है। उसके बाद मऊआ क्या है, मऊआ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और ये NRC वाला ऊपर भी करवा दिए थे, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। ODF है जो आपका शौचालय वाला मुक्त हो जाता है, नहीं सुने कि अरे ODF मुक्त हो गया ये शहर वो शहर, तो इसका होता है ओपन डिफेक्शन फ्री, ठीक है, ओपन डिफेक्शन फ्री। NGT का हो जाएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पेटा का हो जाएगा पीपुल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, क्या हो जाएगा, पीपुल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। उसके बाद हो जाएगा आपका NEFRA, नेफ्रा का क्या हो जाएगा, नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी, क्या हो जाएगा, नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी। उसके बाद है आपका देखिए सफ़र का क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग, ठीक है, क्या है, फोर्स कास्टिंग, क्या है, फोर्स कास्टिंग। अगर शुद्ध पढ़ेंगे तो हमेशा याद रहेगा, सफ़र का सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका देखिए रेरा, क्या है, रेरा, ठीक है। रेरा क्या क्या हो जाए, नेफ्रा देख चुके, रेरा का क्या हो जाएगा, रियल इस्टेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। लाइफाई का क्या है, लाइट फाइडेलिटी, क्या है, लाइट फाइडेलिटी। नेक्स्ट क्या है, UNHRC, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। बस इसमें काउंसिल याद रख लीजिए, बाकी सब याद हो जाएगा। यस से ह्यूमन ही होगा, आर से राइट ही होगा, एन से नेशन होगा, यू से मतलब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जो है काउंसिल है, ठीक है। GST का गुड्स एंड सर्विस टैक्स हम सभी जानते हैं। भीम भी आपका बहुत पहले मोदी जी ला चुके हैं, तो भारत इंटरफेस फॉर मनी यह भी इम्पॉर्टेंट है। उदय वाला भी इम्पॉर्टेंट है, उज्ज्वल डिस्कॉम और एसोर्स योजना, क्या है देखिए, UDAY उज्ज्वल या हाँ उज्ज्वल डिस्कॉम एसर, ये देखिए ये है आपका, इसको इस तरह से पढ़ेंगे, उज्ज्वला डिस्कॉम एश्योरेंसी योजना, ठीक है। चलिए आपका उड़ान है, अगर आपको कुछ और पढ़ना आता है तो पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो है आपका एश्योरेंस हो जाएगा। उड़ान का क्या है, ध्येय देश का आम नागरिक, क्या ध्येय, उड़ान है यार, ये उड़े देश का आम नागरिक, ये यू यहाँ रहेगा, डी नहीं रहेगा, सॉरी ये यू रहेगा, उड़े देश का आम नागरिक इसका है उड़ान का। नेक्स्ट क्या है आपका, IMPS इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विस। और RTGS का हो जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। उसके बाद उजाला का हो जाएगा उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल LED फॉर ऑल। नेक्स्ट है आपका उस्ताद का क्या हो जाएगा, अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट ऑफ डेवलपमेंट। उसके बाद अमृत का क्या हो जाएगा, अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, क्या हो जाएगा अमृत का, अमृत वाला इंपॉर्टेंट है, अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या है आपका देखिए, जो इंपॉर्टेंट है हम उसको जरूर बता देंगे। नेक्स्ट है आपका HRIDAY, ठीक है, HRIDAY हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एक्यूमनेशन, क्या है, एक्यूमनेशन। उसके बाद ISIS क्या है, इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड अल शाम्स सीरिया, ठीक है, शैम्स या सीरिया क्या है। उसके बाद देखिए आपका क्या है, नीति का इंपॉर्टेंट है, नीति वाला नोट कर लीजिए। नेशनल इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूट नहीं है, इंस्टीट्यूशन है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आपका फिर TRAI देखिए, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए TRI वाला भी इंपॉर्टेंट है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद है आपका IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है आपका UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
उसके बाद है NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। उसके बाद देखिए IFSC, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। उसके बाद क्या है अमृत, अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफार्मिंग। उसके बाद है OROP, वन रैंक वन पेंशन। उसके बाद है आप है आम आदमी पार्टी, जो दिल्ली सरकार केजरीवाल की है। नेक्स्ट है आपका देखिए IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ठीक है, कॉरपोरेशन है। उसके बाद है आशा का है जो है एसरडीटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़, ठीक है, एक्टिविस्ट है। उसके बाद है कोबरा, कॉम्बो बैटेलियन ऑफ रिजल्ट एक्शन, ठीक है, बैटेलियन ऑफ रिजल्ट एक्शन। IMEI का है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, एक इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। और सेबी का हो जाएगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका CNG का देखिए क्या हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये इंपॉर्टेंट है आपका, नोट कर लीजिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। DTH का हो जाएगा डायरेक्ट टू होम, हमेशा आप टीवी में सुनते होंगे। NRI क्या है नॉन रेसिडेंट इंडिया। और CRR का क्या है कैश रिजर्व रेशियो, अभी दिल्ली पुलिस वाले में जस्ट पूछा गया है। SLR का क्या हो जाएगा जो है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। और LAF का हो जाएगा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़। IPO का क्या हो जाएगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आपका NPA का देखिए क्या हो जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और GPS का क्या हो जाएगा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। उसके बाद CAG का क्या हो जाएगा कंट्रोलर ऑफ एंड एडिटर जनरल, ये GS वाले क्वेश्चन में आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए CAG इस समय आपके जो है कौन है कमेंट में आंसर दीजिए, हम इसको पढ़ा चुके हैं। NDRF का क्या हो जाएगा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो दोस्तों यह जो है संक्षिप्त आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और इसको अच्छे से दिमाग में रख लीजिए, जिसको इंपॉर्टेंट बोले हैं सब लगा लीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।